टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तीन टाइप के मूवमेंट होते हैं इन ह्यूमंस बॉडी में। फर्स्ट इज अमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। अमीबॉइड में क्या होता है, इसके नाम में आ रहा है अमीबा। तो जैसे अमीबा मूव करता है वैसे जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट्स। तो अमीबॉइड मूवमेंट्स में जैसे अमीबा के पास होता है सूडोपोडिया, सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फीट। तो जो फॉल्स फीट होते हैं एज इन अमीबा, वैसे ही कुछ ह्यूमंस में जो कुछ सेल्स हैं जैसे मैक्रोफाजेस, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC, और कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स मतलब जो सेल के अंदर होते हैं लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, उन सब में अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलती है। और जो सूडोपोडिया होते हैं वो कैसे बनते हैं इन सेल्स में कि इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन अ सेल जो भी लिक्विड भरा है तो उसके इधर उधर होने से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है इन सेल्स में एंड दे एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। सेकेंड इज सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट इज देखा जाता है मोस्ट ऑफ ऐसे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स जिसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होती है लाइक ट्रेकिया में और ओविडक्ट में, जहाँ पे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया के वजह से जो ह्यूमंस में जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होनी होती है वो होती है। मतलब जैसे अगर हम ओविडक्ट की बात करें तो उसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया से ओवर ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि ट्रेकिया में जो सीलिया होता है वो हेल्प करता है हवा को एक यूनिडायरेक्शन वे में लाने के लिए, और बहुत बार उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको भी रिमूव करती है। थर्ड इज़ मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में लाइक मूवमेंट ऑफ जॉ, लिम्स, टंग वगैरह वो सब मस्कुलर मूवमेंट की वजह से हो पाता है। और मस्कुलर मूवमेंट कैसे होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं, वो स्टिमुलेट हो पाती हैं, इस वजह से मस्कुलर मूवमेंट टेक प्लेस हो पाता है। ये सब तो हो गए मूवमेंट्स। लोकोमोशन में क्या होता है, जैसे एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है, मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल तीनों सिस्टम्स जब साथ मिलकर काम करेगा तब जाके लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है।